हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय माता की। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका दिन भी ठीक चल रहा होगा। आज मुझे जाना था अपने घर पर, किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। मम्मी बोली आज रुक जाओ, बल्कि उधर लेकिन काम भी है, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं रुक जाती हूँ। और फिर आज डैडी को किसी प्रोग्राम में भी जाना था ग्रेटर नोएडा में, तो मम्मी कहने लगी कल चली जाइए, तो मैं कल जाऊँगी। आज मेरी डैडी से भी बहुत झगड़ा हुआ और मम्मी से भी बहुत झगड़ा हुआ। मैं मेरा ये झगड़ा सभी बुढ़ मेरा ये सभी मेरा ये जो झगड़ा है वो सभी बुजुर्ग लोगों से है, जिन्होंने जीवन में केवल जो ज़िंदगी जी है अपने बच्चों के लिए जी है, दूसरों के लिए जी है। उनमें से मेरे भी एक माता पिता हैं। तो मुझे उन सभी लोगों से शिकायत है, एक कंप्लेंट है, और मुझे उन लोगों से ये कहना है कि आपने अपने लिए कभी कुछ किया है? ज़िंदगी जी है क्या? हुँ? मेरे डैडी मम्मी के पास कभी कोई कमी नहीं, कोई भी नहीं, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रही। और मेरे डैडी के पास तो ऐसा ईश्वर का, मतलब माता सरस्वती का ऐसा वरदान है कि हमेशा से हर चीज़, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, बस हाँ भाई की कमी है। लेकिन उसको अलग करके मैं एक बात आप सबसे एक कहना चाहती हूँ, और विशेषकर ये बुज़ुर्गों के लिए है मेरा वीडियो। तो मैं बस ऐसी बैठी थी तो मेरे मन में ख्याल आया कि ब्लॉग की जगह जगह क्यों ना बात कर ली जाए। तो एक बात आप मुझे बताइए, सभी जो बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं, माता पिता हैं, हमेशा जोड़ जोड़ के चीज़ें रख जाते हैं। मतलब कमाएंगे, कपड़ा कुछ लेना है, नहीं अपने से पहले किसी और का सोचना है, नहीं उनका है, ये है। ठीक है, एक उम्र में आपने सब कुछ किया। अब जब आप उस उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि आपको भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, फिर भी आप मतलब सोच रहे हैं नहीं। तो बस मेरी शिकायत यही है, उनमें से ही मेरे डैडी मम्मी भी हैं। अरे 10 बार सोचते हो, अभी क्या हुआ, डैडी का ना एक दांत खराब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा के लेके आती हूँ डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। बाद का बाद ही हो जाता है। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं ना, मैं इन दोनों का जो भी काम होता है ज़बरदस्ती ही कराती हूँ कि नहीं, वो पैसा जो आपने कमाया, हम्म वो आपके ही काम नहीं आया, तो फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा है? मुझे आप एक बात बताइए। एक बात बताती हूँ आप, अरे ज़िंदगी भर आप लोग ये सोचते रहोगे कि अभी कुछ कमा लेता हूँ, बाद में आराम से रहूँगा। वो बात कभी आता ही नहीं है ना। हमेशा तनाव में जीते रहते हो, हमेशा टेंशन में जीते रहते हो। एक आदमी ऐसा होता है जो ठीक है। देखो, एक वो दिखा एक एग्जांपल देती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ। देखो, दो यात्री हैं, ठीक है। दो यात्री हैं, एक ट्रेन में सफ़र कर रहे, एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। एक इस तरीके से उदाहरण देती हूँ। एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक का मिजाज तो ऐसा है कि सारे नज़ारे देख रहा है, हर खूबसूरत पल को एंजॉय कर रहा है। मतलब ट्रेन में बैठा है, उसको ये भी नहीं है कि कितनी देर में पहुंचना, नहीं, हर मतलब जैसे खिड़की से देखता हुआ जा रहा है, वाह 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 वाह, क्या नज़ारा है। ट्रेन में जो खाना पीना आ रहा है उसको भी इंजॉय कर रहा है, और उसे ये भी पता है कि मेरी डेस्टिनेशन वहाँ है, लेकिन वो हर चीज़ को एंजॉय करता हुआ जा रहा है। जो मिल रहा है उससे खुशी से मिल रहा है, तो वो अपने हर एक पल को जी रहा है ना। और एक यात्री ऐसा है कि उसको बस यही है कि मैं अपनी मंजिल पे कितनी देर में पहुंचूंगा, हाय मैं पहुंच भी जाऊंगा या नहीं पहुंचूंगा, उसके बाद पहुंचने के बाद भी मुझे ये काम करना है। वो ना तो किसी नज़ारे को वो जो दूसरे नंबर का यात्री है वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहा है। बाहर सारे नज़ारे, बाहर सारी जितनी भी सीनरी आ रही हैं, जितने लोग मिल रहे हैं उनसे खुशी से मिल रहा है। नहीं, दूसरे नंबर की बात कर रहे थे हम। दूसरे नंबर का आदमी है वो एकदम चिड़चिड़ा सा है। उसे बस यही है कि मैं कितनी देर में पहुंचूंगा, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। ना वो बाहर देख के किसी चीज़ को खुश है, ना किसी सीन को, ना नज़ारे को देख के खुश है, ना जो थाली में उसके भोजन आ रहा है उसको देख के खुश है। बस वो वहाँ चला जाएगा, वहाँ जाना है उसे, जहाँ पे जाना है, बस उसको वहाँ की टेंशन है। उस टेंशन में उसने अपना कितना बीपी बढ़ा लिया। यही सब चीज़ें होती हैं। यही बस मैं यही मेरे मन में ये है कि ये भी बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज डैडी मम्मी से मेरा थोड़ा आर्गुमेंट हुआ था। तो बस यही चीज़ है कि जो है आज आज में जियो, खुशी से जियो,
अच्छे से जियो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टूडेंट हो तो पूरा किताबों में घुस जाओ, कोई चीज़ और एंजॉय ही मत करो, नहीं। अगर आपके पास जो है उसमें से 20% आप अपने पे भी खर्च कीजिए, खुश रहिए। और खुशी खुशी किसी से ली नहीं जाती है, खुशी हमारे पास अपने पास होती है। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए और हर दिन को ज़िंदा दिली के साथ जीने की कोशिश कीजिए। मेरे भी शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने घर को भी संभालती हूँ। और जितनी मैंने भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, है ना, लेकिन फिर भी खुश रहती हूँ। इसीलिए मेरी चीज़ें जो हैं स्मूथ चलती रहती हैं। तो बस मेरा यही आज के लिए मेरा मन नहीं था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो यही आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लूँ। तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, और जो थोड़ा है